वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम डायरी एंट्री के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 9 का राइटिंग का एक पोर्शन है। डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। यानी कि डायरी राइटिंग जो है वो सबसे पर्सनल और सबसे इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग में से एक है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप पर्सनली अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हो, और यहाँ पर आपको हर वक्त ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे किस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल करने जा रही है क्योंकि मैं किसी आधिकारिक को लिख रहा हूँ। यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके खुल के अपने मन की बात को आप यहाँ पर बयां कर सकते हो। अ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस, अ सीन, अ डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑफ certain event or any other thing or activity that the writer considers worth writing in his personal diary। मतलब डायरी एंट्री किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा जा सकता है। जैसे कोई एक्सपीरियंस हुआ, आपके कोई अनुभव है, या किसी सीन है, या किसी डिस्क्रिप्शन है, या कोई घटना के बारे में विवरण है, उसके ऊपर डायरी एंट्री लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस है तो ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेटिव स्किल को चेक करने के लिए, आपकी इमेजिनेशन का लेवल कितना तक है, आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने एक्सप्रेसिव हो, इस चीज़ को देखा जाता है। इसीलिए डायरी एंट्री यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि ये एकदम आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, हम लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट के अनुसार चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप फॉर्मेट तो एक मेंटेन करोगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ पर्सनल हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम डायरी एंट्री के फॉर्मेट के बारे में बात करें कि डायरी एंट्री एज नो फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाउएवर अ गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। मतलब इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अच्छी डायरी एंट्री इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस कौन कौन सी चीज़ हमें यहाँ पर रखना होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, द डेट, द डे, इवन द टाइम ऑफ राइटिंग। मतलब प्लेस, डेट, डे एंड इवन द टाइम, यानी कि आपको उस जगह का नाम, उस तारीख, उस दिन और समय, ये सब मेंशन करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे आगरा 20 जुलाई और 2000 समथिंग, फ्राइडे 8 PM। तो ये बताया गया है यहाँ पर। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। मतलब कोई फॉर्मल हेडिंग की ज़रूरत नहीं। हाउएवर इट्स ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू कैन गिव अ सूटेबल हेडिंग। मतलब क्या होता है ना कि डायरी एंट्री का कोई फॉर्मल हेडिंग की ज़रूरत नहीं। हेडिंग मतलब ये फॉर्मल हेडिंग क्या है, ऊपर में एकदम पेज के ऊपर लिखना पड़ता है, ये डायरी एंट्री, ठीक है, ऑन द टॉपिक, ऐसा ऊपर में, एकदम ऊपर में लिखना पड़ता है। ये शायद आप जानते हो कि टीचर ने आपको कहा होगा कि डायरी एंट्री ऑन द टॉपिक, टॉपिक के ऊपर मेंशन कर देना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत वैसे नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो। द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। जनरली इनफॉर्मल और पर्सनल बातें की जाती हैं। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू। यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। कभी कभी चीज़ें बहुत फिलोसॉफिकल हो जाती हैं, बहुत सोच विचार, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, रिफ्लेक्टिव हो जाता है। तो आप अपनी जो व्यू पॉइंट से और फीलिंग से उसको बयां कर सकते हो फ्रीली, आप फ्री हो। एज द डायरी is the writer's personal document, the diary entry doesn't need any signature, it's totally optional। मतलब ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ऑप्शनल है। लेकिन नीचे फिर भी हम कहेंगे कि जो जितना भी हमें यहाँ पर फॉर्मेट के पॉइंट्स देना पड़े हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, वैसे हम घर में डायरी लिखें तो हम कोई टेक्निकलिटीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अगर जब हम एग्ज़ाम पे लिख रहे हैं तो हम मार्क्स मैटर करता है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि ऑप्शनल है, वो हम घर में लिखेंगे तो ज़रूर हम उसको ऑप्शनल की तरीके से ही मानेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो हम चाहेंगे कि हर संभव पॉइंट जितना भी हमारे पास हो वो हम वहाँ से जितना से ज़्यादा लिख सकें। यू कैन इवॉल्व योर ओन सूटेबल स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग। तो आप अपने सूटेबल स्टाइल से लिख सकते हो, और टॉपिक के ऊपर वो डिपेंड करता है। जब यहाँ पर 100 से 120 वर्ड में लिखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे, किसी भी क्वेश्चन ले लेंगे और उस क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम जैसे इस डायरी का चुनाव करते हैं कि वाइल गोइंग होम यू केम अक्रॉस मैनी चिल्ड्रेन ऑन द रोड्स एट क्रॉस रोड्स विद बेगिंग बाउल्स इन देयर हैंड्स। यू आर शॉक्ड एंड डिस्गस्टेड एट दिस अनफ्लैटरिंग पिक्चर ऑफ ए कंट्री विच पोस्ट्स ऑफ बीइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन डायरी। मतलब क्या होता है कि आप एक सीन देखते हो, जिस सीन में बच्चे जो है वो हाथ में
ऐसे कटोरी लेके भीख मांग रहे होते हैं और आप बहुत शॉक्ड हो जाते हो, क्योंकि आप जहाँ पर सुनते हो, न्यूज़ में भी देखते हो कि ये जो देश है ये एक बहुत बड़ा अपने आप को मेजर इकोनॉमी मानता है, लेकिन असल रियलिटी रास्ते पे है, रोड पे है। तो आपको यहाँ पर अपने डायरी एंट्री लिखना है। अब एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पर जगह, यहाँ पर आपका नाम, ये नाम यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वही नाम इस्तेमाल करना। तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, नाम प्लेस दे दिया जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नाम प्लेस, नेम और प्लेस ये अगर नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ पर कोई प्लेस का यहाँ पर नाम दे देना, और वो प्लेस कभी भी आपके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहाँ रहते हो आपका डिटेल्स नहीं, आप एक किसी भी एक जगह का यहाँ पर एग्जाम्पल नाम दे दोगे, डेट आप एग्ज़ाम का डेट ही दोगे, और जो टाइम है एग्ज़ाम का जो टाइम है वही दोगे, वही डे रखोगे, वही डेट रखोगे। तो अब बात ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आप कौन हो, वो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहे तो आप वो इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी तरीके से प्लेस, डेट, डे और टाइम सब मेंशन है, ओके। अब देखो किस तरीके से लिखा जा रहा है, डियर डायरी। अब ये जो डियर डायरी है ना, इसमें डायरी का एक नाम दे दो, यहाँ पर एक नाम दे दो डायरी का, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आप क्लास 10 में जाके द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ोगे तब आप जान पाओगे कि हाँ डायरी इस तरीके से, जैसे एनी फ्रैंक की जो फेमस वो जो डायरी है, वो जो किताब के रूप में पब्लिश हुआ है, वहाँ पर उसने डायरी का नाम दिया था, ठीक है। तो आप पढ़ोगे इसके बारे में जब क्लास 10 में जाओगे, तो हम उसमें डिटेल पे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डियर डायरी, अब यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, दिस से दैट इंडिया इज एमर्जिंग एज ए मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वो लोग कहते हैं कि भारत एक उभरता हुआ बड़ा अर्थनीति है इस दुनिया में, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, उभरता हुआ बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है इस दुनिया में। बट इट इज़ मोर ट्रू दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ पुअर पीपल, पॉपर्स एंड बेगर्स। मतलब भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, वो बहुत गरीब है। हेंस बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर कंडेम्ड टू बेगिंग। मतलब क्या होता है कि लाखों लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, लाखों लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। आई एम शॉक टू सी हंड्रेड्स ऑफ सैवी पीपल इन रैग शाउटिंग इन वोफुल टोन्स। मतलब फटे हुए कपड़े पहनकर वो भीख मांग रहे हैं रास्ते पे, बाबा गिव मी समथिंग फॉर गॉड, से भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट इफ इट्स चिल्ड्रन आर कंडेम्ड टू लीड सच मिजरेबल लाइफ्स। मतलब कोई देश कैसे महान आप कह सकते हो जहाँ पर लोग इस तरीके से रास्ते में भीख मांग रहे हो। ये मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लिव इन सच इनह्यूमन कंडीशन। अगर लाखों बच्चे इस तरीके से ज़िंदगी जिए, डर्ट एंड पॉवर्टी, इस तरीके से गंदगी में, इस गरीबी में अगर जिए, इट्स ए मैटर ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट एंड सिविलाइज सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये भारत और सभ्य समाज के लिए ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। Every child must have a constitutional right to get the proper food, clothes and education. हर बच्चे का ये संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ ये अधिकार है कि उसे खाना मिले, उसे कपड़े मिले, उसे शिक्षा मिले। It's true that begging has also become a lucrative profession for some bad characters. मतलब भीख मांगना भी कुछ खराब ऐसे लोग हैं जो मतलब सब कुछ और काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं, उसका वो प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है। अभी कभी भी एक जगह पे हम मजाकिया तरीके से कभी भी देखते भी हैं ये बात कि कोई बेगर है जो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल रहा है। तो मतलब मोबाइल फ़ोन निकालने की अगर इनकम करते हो तो ये जो प्रोफेशन है ये तो फिर एक बहुत लुक्रेटिव प्रोफेशन हो गया। दे किडनैप स्मॉल चिल्ड्रन एंड रेज देम टू बेगर्स। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है, उसको फिर भी बेगर्स बना दिया जाता है। The other side of the story is also true. Millions of hands in this country don't get any jobs to earn a living. मतलब लाखों लोग के पास कोई जॉब ही नहीं है। क्या जॉब नहीं है तो वो कैसे कमाएंगे, और अगर नहीं कमा पाएंगे तो उसे भीख मांगना पड़ेगा। द रिजॉर्ट टू बेगिंग, तो वो भीख मांगते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बात आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ पर आप देखो आई का इस्तेमाल बहुत कम है, मतलब कम हुआ है। तो आई का इस्तेमाल मतलब यहाँ पर आपकी जो एक्सपीरियंस है इसका इस्तेमाल कम हो, क्योंकि टॉपिक बहुत फिलोसॉफिकल हो गया था, इसलिए मैंने देखा है कि आई का इस्तेमाल कम है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक है जो जहाँ पर आई जो है वो आई मतलब मैं, उसका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आई का इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर आई का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन टॉपिक ऐसी हो चुकी थी कि चारा बहुत कम था कि आप खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर बोले। यहाँ पर खुद के एक्सपीरियंस के साथ एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस मिला दिया गया है, ठीक है।
अब हम दूसरे डायरी एंट्री को देखेंगे और उसके सब्जेक्ट की गंभीरता को समझते हुए आप अपने पर्सनल स्पेस को यहाँ पर आगे करोगे, फॉरवर्ड करोगे। तो हम एकदम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन है कि यू रिसेंटली विजिटेड द 24th क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड, फरीदाबाद. It was mini India assembled at one place. Using the hints, make a diary entry of what you saw and experienced there. मतलब 24th क्राफ्ट्स मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित हो रहा था। ये छोटा सा इंडिया है, ऐसा लग रहा था कि एक जगह पे सारा इंडिया आके मिला है। यूजिंग द हिंट्स मेक अ डायरी एंट्री ऑफ व्हाट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर। एक नीचे हिंट्स है, इसको एक साथ करके इकट्ठा करके आप क्या करोगे, आप एक डायरी एंट्री लिखो। तो मोर देन 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड, 20 से ज़्यादा स्टेट आए थे। राजस्थान द थीम स्टेट, राजस्थान को थीम स्टेट रखा गया था। पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, बाहर के देश ने भी पार्टिसिपेशन किया था, उसमें भाग लिया था। कल्चरल प्रोग्राम्स, जो सांस्कृतिक अनुष्ठान है उसको भी यहाँ पर किया गया। डांसर्स, चौपाल एंड रंगमंच, फूड कोर्ट्स, कैटरिंग, ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम अवॉर्डेड आर्टिसंस, यहाँ पर इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्लेस है न्यू दिल्ली, उसके बाद न्यू दिल्ली, और फिर डेट दे दिया गया है, ईयर दे दिया गया है, दे दिया गया है और टाइम दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर डियर डायरी, यहाँ पर एक नाम दे देना, मैंने पहले भी कहा है। द क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड वाज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रैंड देन व्हाट आई हैड इमेजिन। तो सूरजकुंड में जो क्राफ्ट्स मेला है, वो क्राफ्ट्स मेला मैंने जैसे सोचा था उससे बहुत ही इम्प्रेसिव है और ग्रैंड है। दिस ईयर द थीम स्टेट फॉर राजस्थान, इस साल राजस्थान थीम स्टेट था। द होल कैंपस वॉज पेंटेड विद विजुअल्स ऑफ रणथंबोर चित्तौर। रणथंबोर चित्तौर पूरा कैंपस जो है वो रणथंबोर की जो चित्तौर के तरीके से सजाया गया था। मतलब जो दुर्ग है, जो किला है, फोर्ट है, उसके विजुअल पे सजाया गया था जोधपुर एंड जैसलमेर। इट वाज मिनी इंडिया असेंबल्ड ऑन फ्यू हंड्रेड्स एकर्स ऑफ लैंड। ऐसा लग रहा था कि छोटा सा एक मतलब इंडिया यहाँ पर आ गया है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको भी मतलब आपको बहुत किताब पढ़ने होंगे, आपको बहुत जहाँ से भी जैसा इन्फॉर्मेशन मिले आपको पढ़ना होगा बहुत। आपकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे, राइटिंग आपकी अच्छी होगी। क्योंकि ये जो थीम स्टेट राजस्थान दे दिया गया, यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, मान लो ये पॉइंट में क्या रणथंबोर दुर्ग की बात था? नहीं था। लेकिन रणथंबोर दुर्ग आप किस तरीके से आप पढ़े होगे, रणथंबोर जो दुर्ग है, जो किला है, वो राजस्थान में है। तो क्यों ना इस चीज़ को ऐसे लिख दिया जाए कि जो मेला का आयोजन किया गया था, क्योंकि थीम राजस्थान रखा गया, तो वो मेला का जो स्टॉल है, उसका जो मतलब एरिया है, उसको सजाया गया था रणथंबोर जो किला है उसके हिसाब से। ठीक है। और अब ऑल द it was a mini India assembled on a few hundred of acres of land. All the awarded artisans from different states had set up their workshops and stalls there. Many countries, more particularly Pakistan, Nepal and Afghanistan, gave it an international look. मतलब बहुत सारे देश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान आए थे। इंटरनेशनल लुक उसको दिया गया था, क्योंकि ये सब देश आए तो फिर ये इंटरनेशनल इवेंट बन गया था। बैंगल्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, पार्सेल, शूज़, साड़ीज, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, फाउंड थाउजेंड्स ऑफ बायर्स, मतलब ये सब चीज़ें बिक रहे थे और बहुत मतलब हज़ारों की संख्या में लोग इसको खरीद रहे थे। एवरी इवनिंग देयर वाज अ कल्चरल शो एट चौपाल एंड रंगमंच। चौपाल और रंगमंच की कल्चरल वहाँ पर शोज़ होते थे। और द फूड कोर्ट प्रोवाइडेड ऑल द काइंड्स ऑफ डेलीकेशंस टू द फूड लवर्स। बेसिकली इट वाज इंडिया इन इट्स ऑल कलर्स, टेस्ट्स एंड साउंड्स स्कैटर्ड ऑन द अरावली हिल्स। तो भारत था ये, और जो ये टेस्ट और साउंड था वो गूंज रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि देखो, अब जनरली बच्चों के मन में ये चीज़ आ जाएगा, मिनी इंडिया बोला है, मतलब हमें क्राफ्ट्स की जानकारी हो जानी चाहिए डिफरेंट स्टेट्स की। ये अगर आप जानते हो तो सबसे अच्छा है, उसको ज़रूर मेंशन करो कि भारत के इस पार्ट से इस चीज़ को कांजीवरम यहाँ से दिखाया गया, बनारसी यहाँ से दिखाया गया, ठीक है, तात की जो है वो कपड़े यहाँ से दिखाए गए। तो अगर साउथ इंडिया से कोई जानता तो वो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो देखो किस तरीके से डायरी में इसी तरीके से मेंशन किया गया कि सारे सामान के नाम बताए गए। यहाँ पर अलग से किसी स्टेट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सारी चीज़ को बता दिया गया, बयां कर दिया गया। तो यही कमाल है आपकी राइटिंग का, आप सारी चीज़ को मेंशन भी करते हो। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन की कमी भी है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से आपकी अगर प्रेजेंटेशन सही रहे, तो आपकी अगर इन्फॉर्मेशन कमी भी है तब भी आप
यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। यही चीज़ को आपकी इमेजिनेशन कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, ये आपको देखा जाता है। और जो ये रणथंभौर की बात है कि थोड़ा सा नॉलेज आपको था कि राजस्थान में रणथंभौर जो चित्तौड़ ये फोर्ट है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो एक टच आ गया राजस्थान का, क्योंकि थीम राजस्थान था। तो हम यही बोल रहे हैं कि जब लिखने के समय आपकी इमेजिनेटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं है, सभी के अंदर में ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हो लिखने की, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, और वो आइडियाज़ ही बाद में जाके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे कि हाँ हमें इस तरीके से लिखना हो सकता है, मेरे सामने ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं और मैं जब ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो मैं इसको इस तरीके से डील करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।